बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिशन रिएक्शन के बारे में कि फिशन रिएक्शन जो है वो आपके पास होता क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले फिशन रिएक्शन क्या चीज़ है। आपके पास लेट्स सपोज एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है और अगर वो मज़ीद 2 में डिवाइड हो जाए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इस तरह से, तो ये हमारे पास होता है फिशन रिएक्शन। दैट्स इट। यही है फिशन रिएक्शन के एक बड़ा मॉलिक्यूल जो 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाए, वो होता है फिशन रिएक्शन। अब मज़ीद देखते हैं ये होता किस तरह से है। किस तरह से होता है जी, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है, उसके बाद ये जो है 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और इसको कहा जाता है फिशन रिएक्शन। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होने के साथ इसमें से जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो भी रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन। दिस इज द फिशन रिएक्शन ऑल कंप्लीट। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके रिएक्शन में मज़ीद आगे क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ इसमें इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले देखें तो एक इसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं U235 यूरेनियम 235 का हम आइसोटॉप यूज़ कर रहे हैं। जब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वो जो है वो एक अनस्टेबल स्टेट में, एक इंटरमीडिएट स्टेट में सबसे पहले जाता है जी, कुछ इस तरह से ये U236 हो जाता है। देखें U235 का आइसोटॉप था, उसमें हमने एक न्यूट्रॉन को ऐड किया तो ये U236 हो गया। और ये जो है U236 ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए खुद को डिवाइड कर देता है इस तरह से। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट जहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो चेंज हो जाता है इस तरह से, और उसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन हमारे पास जो है वो रिलीज होते हैं। सो ये फिशन रिएक्शन है यूरेनियम 235 का। उसके बाद मजीद हम देखते हैं कि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये मजीद आगे U235 से रिएक्ट कर लेते हैं। U235 एंड U235 ये मजीद आगे तीनों न्यूट्रॉन्स जो है मजीद U235 में ऐड हो जाएंगे। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स में ये तीनों न्यूट्रॉन ऐड होंगे और मजीद आगे जिसको डिवाइड करके फिर से 3 न्यूट्रॉन जो है वो बना देंगे M10 इस तरह से जी। ये है रिएक्शन कि मजीद जो न्यूट्रॉन है वो फिर से U235 में ऐड होंगे और मजीद 3 न्यूट्रॉन जो कर देंगे। इसी तरह से वो एक न्यूट्रॉन मजीद आगे U235 से रिएक्ट करेगा और फिर से आपके पास 3 न्यूट्रॉन वो आगे से रिलीज होते जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास हो जाता है अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बॉम्ब्स वगैरह में भी यही होता है कि एक जो है आइसोटॉप है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है और वो मजीद इसी तरह से रिएक्शन जारी रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम की बात करते हैं तो अगर 1 किलोग्राम U235 को फिशन रिएक्शन कराया जाए तो इसमें 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम इस एनर्जी को यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंजन वगैरह में बिजली बनाने में। और अगर इसको हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरी हो कि हम इसको कंजर्व कर सकें तो ये इनफ एनर्जी होगी तमाम काम करने के लिए। मज़ीद इसका कंपैरिजन एनर्जी रिलीज से करते हैं तो अगर 1 टन कोल को बर्न किया जाए तो हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 जूल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1 kg यूरेनियम को यूज़ करने से कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिशन रिएक्शन। उसके कंप्लीट होने से हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमने ये भी देख लिया। मज़ीद हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल तो सही नहीं होता, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसको कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए इसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा रिएक्शन जो है वो कंट्रोलेबल हो जाता है, एक लिमिट में रहता है। तो एब्जॉर्ब तो U235 भी कर रहा है, पर आप देखें कि ये एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन करने के बाद एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है और खुद को डिवाइड कर देता है 2 मैसेज में, और मजीद ये रिएक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। तो हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर, हम इसके रॉड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जब ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए तो इसके आगे हम रॉड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैडमियम का
हम कैडमियम का रॉड यूज कर लेते हैं, जो कि क्या करता है, इन 3 रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को जिन्होंने मजीद आगे रिएक्शंस किया था, वो कैडमियम का रॉड इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और इस तरह से रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने थे यूरेनियम 235 से, एक यहाँ और एक यहाँ, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है क्रिप्टोनियम एंड दूसरा है बेरियम, क्रिप्टोनियम एंड बेरियम। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ द फिशन रिएक्शन। बाकी मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।